मैं पूरा आपको आज बताऊंगा। 2.5 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीब लोगों पर वार कर रही है। किसानों ने उनसे 3 चीजें मांगी: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। 30 दिन की यात्रा हमने यहां की। 2 करोड़ फॉर्म किसानों ने भरे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरवाए। नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं स्वयं वो 2 करोड़ फॉर्म नरेंद्र मोदी जी के सामने मैं स्वयं गया और हमने उनसे कहा कि हिंदुस्तान का किसान रो रहा है, हर रोज आत्महत्या कर रहा है। आपसे हिंदुस्तान के किसान ने ये 3 चीजें मांगी हैं। अमीर लोगों का आप कर्जा माफ करते हो, 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करा। आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। मैंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहा, आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। यह है हिंदुस्तान की सच्चाई। मजदूरों के बारे में नरेंद्र मोदी कहते हैं, पार्लियामेंट में कहा कि ये लोग पूरा दिन गड्ढा खोदते हैं, पूरा दिन गड्ढा खोदते हैं। मनरेगा को उन्होंने गड्ढा खोदना कहा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का मजदूर गड्ढा नहीं खोदता है, हिंदुस्तान को बनाता है। और आपने मनरेगा को खत्म करने की कोशिश की। आपने मनरेगा का मजाक उड़ाया, आपने हिंदुस्तान के मजदूर का मजाक उड़ाया और हम सब का मजाक उड़ाया। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें हैं। आदिवासियों से आप उनका जल, उनकी जमीन, उनका जंगल छीनते हो अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों के लिए। अगर कोई भी आदिवासी खड़ा होता है, कहता है ये मेरा हक है, ये मेरी जमीन है, आपकी सरकारें उसको गोली मार के गिरा देती हैं। पिछले 2.5 साल में आपने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह सरकार का आंकड़ा है। आज हिंदुस्तान का 60% धन 1% अमीर लोगों के हाथ में है। उससे आगे जाना चाहता हूं। सबसे ज्यादा धन सिर्फ 50 परिवारों के पास है। 50 परिवारों के पास हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग है। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है।
इन परिवारों के लोग, नाम मैं नहीं कहूंगा, नाम आप जानते हो। हां, यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के लड़के बड़े होशियार हैं। इन परिवारों के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, उनके जहाज में बैठते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोग जो अपना खून पसीना देते हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते हैं पार्लियामेंट हाउस में। और दूसरी तरफ 1% अमीर लोग, 50 परिवार। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या काला धन 99% लोगों के पास है या 50 परिवारों के पास है? एक प्रतिशत अमीर लोगों के पास है या 99% हिंदुस्तान के पास है? आप मुझे बताओ। अब देखिए, काला धन क्या है और काला धन कहां है? अगर आप काला धन से लड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना पड़ेगा कि काला धन है क्या और कहां है। ऑल कैश इज नॉट ब्लैक एंड ऑल ब्लैक मनी इज नॉट कैश। हिंदी में बताता हूं, सारा कैश काला धन नहीं है और सारा काला धन कैश में नहीं है। मतलब जब किसान कैश से बीज खरीदता है तो वो काला धन नहीं होता है। जब मजदूर को कैश में पैसा मिलता है वो काला धन नहीं होता है। जब मिडिल क्लास का कोई जाकर मिठाई खरीदता है उसके जेब में से काला धन नहीं निकलता है। जब छोटा दुकानदार अपना खून पसीना अपनी दुकान में डालता है वो काला धन नहीं होता है। दूसरी बात, पूरा का पूरा काला धन कैश में नहीं है। हिंदुस्तान के जो चोर हैं वो होशियार होते हैं। सही बात है नहीं? हिंदुस्तान के चोर होशियार हैं या नहीं? है ना? हिंदुस्तान के चोर कंजूस हैं या नहीं? बताओ भाई, है नहीं? हैं। तो ये जो चोर हैं ये होशियार हैं, कंजूस हैं। जैसे ही इनको पैसा मिलता है ये और पैसा कमाना चाहते हैं। ये अपने पैसे को कैश में नहीं रखते हैं, ये अपने पैसे को रियल एस्टेट में, जमीन में, बड़ी बड़ी इमारतों में, सोने में और विदेशी बैंक अकाउंट्स में रखते हैं। मतलब, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है। हिंदुस्तान का सिर्फ 6% काला धन कैश में है। बाकी काला धन 94% काला धन विदेशी बैंक अकाउंट्स में है, रियल एस्टेट में है, जमीन में है और सोने में है। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी 6% काले धन के पीछे क्यों दौड़े?
94% काले धन के पीछे क्यों नहीं गए? सिर हिला रहे हैं आप, सही बात है ना? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा काला धन रियल एस्टेट में है, इमारतों में है, जमीन में है और विदेशी बैंक अकाउंट्स में है। मैं ये कैसे कह रहा हूं? क्योंकि पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कैश की बात नहीं की थी, विदेशी बैंक अकाउंट्स की बात की थी। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा था कि मैं 6% काला धन निकालूंगा। उन्होंने कहा था कि लाखों करोड़ रुपया विदेशी बैंक अकाउंट में है और मैं उस पैसे को वापस लाऊंगा। याद है आपको? नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा काला धन विदेशी बैंक अकाउंट्स में है। नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा काला धन 1% लोगों के पास है, 50 परिवारों के पास है, 99% लोगों के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि सिर्फ 6% काला धन कैश में है। उन्होंने आपसे वायदा किया कि 15 लाख रुपए मैं हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। 15 लाख रुपए किसको मिला? कोई है यहां पे? नहीं। विदेशी बैंक अकाउंट वालों को जेल में नरेंद्र मोदी जी ने डाला? नहीं। स्विट्जरलैंड की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को, सुनो, स्विट्जरलैंड की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट पकड़ा रखी है। जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट है स्विट्जरलैंड में, वो सब नाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास है। हम जानते हैं, हमने पार्लियामेंट में अनेक बार बोला, नरेंद्र मोदी जी उन चोरों के नाम आप पार्लियामेंट में रखिए, उन लोगों के नाम आप पार्लियामेंट में रखिए। 2.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने नाम नहीं रखे। मालिया लंदन में बैठा है। डीमोनेटाइजेशन के बाद, 8 नवंबर के बाद, 8 नवंबर से पहले नहीं, 8 नवंबर के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की टॉफी विजय माल्या के मुंह में डाली है। उसका 1200 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं किया। जनता ने सवाल पूछना शुरू किया, नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, मेरे 15 लाख रुपए कहां हैं? नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, मेरे 15 लाख कहां हैं? हिंदुस्तान का बेवकूफ बना दिया। यह हिंदुस्तान की जनता बोल रही है। ये देखो, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, माल्या वापस क्यों नहीं आया? मोदी लंदन में क्यों बैठा है? ललित मोदी लंदन में क्यों बैठा है? मेरे 15 लाख रुपए कहां हैं? बैंक अकाउंट में नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी घबराए कि भैया ये तो मुश्किल हो गई। हिंदुस्तान की जनता 15 लाख रुपए मांग रही है। मैंने वायदा किया था कि उन 50 परिवारों को, 1% अमीर लोगों से मैं काला धन निकालूंगा, मगर उनसे तो नहीं निकाल सकता क्योंकि उन्होंने तो मुझे बनाया, उन्हीं के पैसे से तो मैं बना।
जो टीवी पे आते हैं मोदी जी, लाखों रुपए जो लगते हैं, क्या वो हिंदुस्तान का किसान देता है? क्या हिंदुस्तान का मजदूर देता है उनको पैसा? नहीं। वही 50 परिवार और वही 1% अमीर लोग उनको पैसा देते हैं मार्केटिंग का, टीवी पे आने का, बड़े बड़े पोस्टर का, इश्तिहारों का। तो उनसे तो पैसा नहीं ले सकते। तो एक नया आइडिया निकाला, एक नया इवेंट, सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पे। चलो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। मोदी जी, दूसरे महायुद्ध में बम गिराने का एक नया तरीका निकला था। 200-300 जहाज ऊपर से आते थे, आग वाले बम उनके अंदर, रात का समय, और वो 25 मिनट के अंदर पूरे के पूरा बम गिरा देते थे। पूरा का पूरा शहर राख हो जाता था। इस तकनीक को फायर बॉम्बिंग कहा जाता था, आग की बॉम्बिंग। मोदी जी, ये आपका सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये आपने हिंदुस्तान के गरीब पर, हिंदुस्तान के किसान पर, हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर फायर बॉम्बिंग करी है। फायर बॉम्बिंग। यहां पास में अस्पताल है, सामने। कौन सा अस्पताल? सामने अस्पताल है। कौन सा? शारदा हॉस्पिटल। मोदी जी, इसमें जरा आके देखिए क्या हो रहा है। गरीब लोगों की हालत देखिए। इलाज के लिए पैसा नहीं है। यह काम आपकी फायर बॉम्बिंग ने किया है। किसान, मोदी जी, किसान बीज और खाद चेक से नहीं खरीदता है, क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीदता है, कैश में खरीदता है। उसका कैश आपने जला दिया, उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। मोदी जी, मजदूर जब काम करता है, जब उसे पैसा मिलता है, उसे पेटीएम के द्वारा पैसा नहीं मिलता है, उसको मोबाइल फोन से पैसा नहीं मिलता है, उसे कैश में पैसा मिलता है। उसको आपने जला दिया। और यहां जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, जो थोड़ा सा पैसा बचाकर रखती हैं अपने भविष्य के लिए, इनको आपने चोर कहा, इनको आपने चोट पहुंचाई। और हंसते हुए, मजाक करते हुए पॉप कॉन्सर्ट में आप कहते हैं हा 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 हा, बड़ा मजेदार डिसीजन लिया मैंने। युवाओं को आपने चोट पहुंचाई। रोजगार की बात आप करते थे, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। देने की बात छोड़ो, आपने सबसे छीन लिया रोजगार। करोड़ों युवाओं से आपने उनका भविष्य छीन लिया, बर्बाद कर दिया आपने उनको। यहां की जो छोटी इंडस्ट्री है उसको खत्म कर दिया। यहां से जो बंबई लोग गए थे उनको वापस लौटा दिया। मुरादाबाद में ब्रास की इंडस्ट्री, कानपुर में चमड़े की इंडस्ट्री, मिर्जापुर में कालीन की इंडस्ट्री खत्म कर दिया आपने सब। यह सच्चाई है डिमोनेटाइजेशन की। इनफॉर्मल सेक्टर जो मजदूरी करते हैं, एक दिन के पैसे पर जीते हैं वो लोग।
हमने मनरेगा दिया, आपने उनसे उनका पैसा छीना। यह सच्चाई है। लक्ष्मी नाम की एक महिला है, बेंगलोर की सड़कों पे वो फूल बेचती थी। सुबह 4 बजे जाकर कैश के साथ, मोदी जी, क्रेडिट कार्ड से नहीं, कैश से जाकर वो फूल खरीदती थी। पूरा दिन धूप में वो फूल बेचती थी। लोग कैश से खरीदते थे मोदी जी, क्रेडिट कार्ड से नहीं। आपने अपना निर्णय लिया 8 नवंबर को, हंसते हुए। आज आपके कारण लक्ष्मी बेंगलोर में भीख मांगती है। ना उसके पास फूल खरीदने का पैसा और ना किसी और के पास फूल खरीदने का पैसा। बर्बाद कर दिया आपने उसको, मगर आपके दिल में दुख नहीं है, थोड़ा सा भी दुख नहीं है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो। आपसे कौन सवाल पूछ सकता है? आप किसी की नहीं सुनते हो, आपको सब कुछ मालूम है, आप किसी से बात नहीं करते हो, आपको सबका सब कुछ मालूम है। तो ये फायर बॉम्बिंग नरेंद्र मोदी जी ने की क्यों? इसका सच्चा कारण क्या था? अब मैं आपको बताता हूं गरीबों को चोट मारने का सही कारण। अब मैं आपको बताता हूं फायर बॉम्बिंग का लक्ष्य। सुनना चाहते हैं आप? उन्हीं 50 परिवारों ने, हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों ने बैंक से लाखों करोड़ रुपया कर्जा लिया हुआ है। आप जानते हो, पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 1,10,000 करोड़ रुपया 15 परिवारों का माफ किया है। जब किसान पे कर्ज होता है, गरीबों के पे कर्ज होता है, और अगर कोई किसान लोन सही समय पे वापस नहीं दे सकता है तो आप उसको जेल में डालते हो। मगर जब हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवार के लोग लाखों करोड़ रुपए ले जाते हैं तो आप उन्हें डिफॉल्टर कहते हो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट नाम दे रखा है। सच्चाई है कि इन लोगों ने 8 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रख रखा है, ले रखा है। 8 लाख करोड़ रुपया इन 50 परिवारों ने हिंदुस्तान के बैंक से ले रखा है और वो वापस नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उनसे पैसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बनाया, जैसे मैंने आपको बताया। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक नया तरीका निकाला, उनका कर्ज माफ करने का एक नया तरीका, बैंक को चालू करने का एक नया तरीका। उन्होंने हिंदुस्तान के 99% गरीब लोगों से, ईमानदार लोगों से पैसा छीना और उस पैसे को बैंक में डलवाया। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी आपके पैसे से उन परिवारों का 8 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दिखाएंगे। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो, यह है नोटबंदी।
कुछ लोग कहते हैं निर्णय ठीक था, प्लानिंग खराब। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग खराब नहीं है, प्लानिंग जबरदस्त थी। अगर आप प्लानिंग समझना चाहते हो तो आप पहले लक्ष्य समझो। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के गरीब लोग, 99% लोगों का पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसा रहे। 6-8 महीने आपका पैसा बैंक में रहे। अगर वो पैसा बैंक में 6 महीने के लिए रहेगा, तभी उस पैसे का प्रयोग कर्जा माफ करने के लिए किया जा सकता है। समझ आई बात? अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर 28,000 रुपए की लिमिट नहीं होती तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। अगर 2,000 रुपए का नोट एटीएम में चलता तो हिंदुस्तान की गरीब जनता का पैसा बैंक में रहता या नहीं? नहीं रहता। अगर 100 बार कानून नहीं बदले जाते, नियम नहीं बदले जाते, तो गरीबों का पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि आपका पैसा, आपके खून पसीने के कमाई का पैसा बैंक में रहे और इस पैसे का वो प्रयोग करें 8 लाख करोड़ रुपए माफ करने का। अब मेरी बात मत मानो, अगर नहीं मानना चाहते हो मत मानो, 2-3 महीने ठहरो, आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। जैसे उन्होंने 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किया, वैसे ही 8 लाख करोड़ रुपया माफ होने जा रहा है और वो पैसा आपके खून, आपके पसीने के बल पर माफ होगा। पहले नरेंद्र मोदी जी ने काले धन की बात की, कहा कि ये लड़ाई काले धन के खिलाफ है। काला धन वापस नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि 1 रुपया नहीं आएगा। नई बात शुरू की, ये निर्णय नकली नोटों के खिलाफ मैंने किया है। हमने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं? पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पूछा। आप जानते हो? आप जानते हो हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं? मैं बताता हूं। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी के मंत्री ने जवाब दिया है, 100 रुपए में से 2 पैसे, 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। जैसे ये बात निकली, नरेंद्र मोदी जी ने नकली पैसे की बात बंद कर दी, दौड़ के निकले, कहते हैं भैया आतंकवाद के खिलाफ हमने एक्शन लिया। अच्छा ठीक है, 2 दिन बाद, मोदी जी के कहने के 2 दिन बाद आतंकवादी मारे जाते हैं। जेब में से लाल रंग के चमकते हुए 2,000 रुपए के नोट। मोदी जी ने आतंकवाद की बात बंद कर दी, दौड़ के निकले उधर से कैशलेस इकोनॉमी की ओर। कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब समझा देता हूं आपको। आज आप जाते हो, दुकान में जाते हो, अच्छा आजकल आपके पास 100 रुपए का नोट नहीं है, कैश नहीं है, मगर जब डिमोनेटाइजेशन से पहले आप जाते थे तो आप जेब से नोट निकालते थे, दुकानदार को देते थे। जब आप नोट दुकानदार को देते थे, आपकी जेब में से 100 रुपए निकलता था, उसकी जेब में 100 रुपए जाता था। सही बात है? डिमोनेटाइजेशन के बाद मोदी जी की कैशलेस इकोनॉमी की दुनिया में जब आपके जेब में से पैसा निकलेगा, 5% का कमीशन
उन्हीं 50 परिवारों की जेब में जाएगा। 1% अमीर लोगों की जेब में सीधा डायरेक्ट, बिना आपको पता लगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपने 100 रुपए दिया, इधर से उधर गया, 5 रुपए गायब हो गया। कहां गया? मोदी जी के मित्रों के जेब में। यह है हिंदुस्तान की कैशलेस इकोनॉमी। हम कैशलेस इकोनॉमी के खिलाफ नहीं हैं, मगर हिंदुस्तान की जनता के ऊपर कैशलेस इकोनॉमी थोपी नहीं जानी चाहिए। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो तो कहा ही कहा, मगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैंने किसी को नहीं बताया, स्वयं निर्णय लिया। ठीक है नरेंद्र मोदी जी, तो एक बात बताइए मुझे, अगर आपने किसी को नहीं बताया तो बंगाल के बीजेपी के संगठन ने आपके भाषण के 2-3 घंटे पहले बैंक में अपना पूरा पैसा डिपॉजिट क्यों किया? अगर आपने किसी को नहीं बताया तो आपके बिहार के संगठन ने डीमोनेटाइजेशन से 1 महीना पहले हर डिस्ट्रिक्ट में जमीन क्यों खरीदी? आपके ओडिशा के संगठन ने हर डिस्ट्रिक्ट में नोटबंदी से एकदम पहले जमीन क्यों खरीदी? और कर्नाटका में आपके जो मंत्री हुआ करते थे जनार्दन रेड्डी जी, उन्होंने 500 करोड़ रुपए अपनी बेटी के शादी में कैसे डलवा दिए? एक और बात बता दीजिए मोदी जी, आपके भाषण से पहले सितंबर के महीने में 6 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बैंकों में डिपॉजिट हुआ। इतना ज्यादा पैसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी डिपॉजिट नहीं हुआ। यह पैसा किसका था? और आपके निर्णय से एकदम पहले यह पैसा बैंक अकाउंट में क्यों डिपॉजिट हुआ? इन सवालों के जवाब आप दीजिए मोदी जी। जवाब नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को डिमोनेटाइजेशन की सच्चाई, सूट बूट सरकार की सच्चाई पूरे देश को बतानी है। आप घर घर में जाइए और हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को बताइए कि आपका जो पैसा है, आपका जो कैश था, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने छापा लगाया है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीना है और आपके पैसे के बल पर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ होने जा रहा है। यह बात कांग्रेस पार्टी के लोग, हर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति से को बताइए। यह सच्चाई है। आप सब यहां आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नदीम जी, आपका एक वायदा है, उसको आप पूरा करिए। नमस्कार, जय हिंद।